राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कोई आया है हमारे यहाँ, ये कब की पिक्स हैं। तो मैं बता दूं, ये मम्मी पापा आए थे 3 साल पहले, ये तब की पिक्स हैं। और 3 साल हो गए मम्मी पापा को यहाँ आए हुए। तो कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उन सबको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाती हूँ कि मम्मी पापा को यहाँ आए थे जब, तो हम लोगों ने क्या क्या किया था। अच्छा टाइम था वो भी। मम्मी पापा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ़्लाइट में आए थे। हम लोगों ने प्लान किया था, एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो लोग इंडिया गए थे जून में, तो फिर वो लोग आने वाले थे जुलाई में। तो सोचा था कि मम्मी पापा उनके साथ आ जाएंगे। तो हमने उनकी फ़्लाइट की टिकट सेम उनकी टिकट के साथ और सेम फ़्लाइट में कराई थी कि मम्मी पापा को कोई साथ रहेगा, अकेले आने में दिक्कत होगी। तो फिर समहाउ ऐसा हुआ कि उनके यहाँ भी कोई फैमिली हेल्थ इशू हो गए थे और वो लोग भी नहीं आए थे सेम डेट पे। उन लोगों ने भी अपनी फ़्लाइट चेंज कराई, एक्सटेंड कराया टिकट। तो फिर तब तक मम्मी पापा 12-13 जुलाई को मम्मी पापा ग्वालियर से मुंबई के लिए निकल गए थे। फिर उनको बताया कि नहीं, अभी निकल गए हैं तो मुंबई पहुंचने देते हैं फिर बताते हैं। तो मेरी दीदी चाची रहते हैं मुंबई में, फिर उनको बता दिया था कि मम्मी पापा का ऐसा ऐसा हो रहा है, अब अकेले कैसे आएंगे। तो फिर मम्मी पापा उनके घर पहुँचे तो जिया जी ने उनको बताया कि अब आपको अकेले जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हो गया है। तो पापा ने तो मतलब बोल रहे थे कि नहीं अभी देखते हैं, मम्मी से बोल रहे थे कि यहीं से वापस चलते हैं मुंबई से ग्वालियर, अब आगे नहीं जाते। तो मम्मी ने हिम्मत दिखाई, मम्मी बोली नहीं अब यहाँ तक आए हैं तो आगे चलते हैं, बच्चे लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे होंगे, अब चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मम्मी ने हिम्मत की और फिर पापा भी मान गए कि ठीक है चलो। तब तक फिर हमको लग रहा था कि अब इधर उधर हम लोग कुछ सोच रहे थे कि शायद कोई मिल जाए जो हेल्प कर दे मुंबई एयरपोर्ट पे। तो फिर मुझे ऐसे ही पता लगा कि मेरे भाई का एक फ्रेंड है, नागपुर एयरपोर्ट में थे वो ऑफिसर। तो उनके पहचान से मुंबई एयरपोर्ट पे कोई देखा कि शायद कोई मिल जाए और जो मम्मी पापा की हेल्प कर दे, पूरा जो उनकी बोर्डिंग प्रोसेस वगैरह होती है टिकट एयरलाइंस काउंटर पे। तो फिर वो मिल गया एक बंदा, वो बिल्कुल बाहर तक, जियाजी वगैरह ने मम्मी पापा को अंदर मतलब बाहर तक वो लेने आ गया था। दीदी जियाजी बाहर ही थे तब वो बंदा मम्मी पापा को लेने आ गया, चलो ये बंदा है और ये आपको अंदर हेल्प कर देगा। तो फिर मम्मी पापा अंदर उसके साथ गए। मम्मी के लिए व्हील चेयर लेके आया था। व्हील चेयर तो हमने मम्मी के लिए बुक ही की थी कि नहीं व्हील चेयर से हेल्प हो जाती है, बंदा साथ में होता है तो वो अंदर तक पूरा हेल्प करता है, तो वो अंदर जाके मिलती है, ऐसे बाहर नहीं आता कोई। लेकिन थोड़ा पहचान थी तो वो उसको बाहर तक बोल दिया, तो वो बाहर लेने आ गया मम्मी पापा को। फिर वो पूरा एयरलाइंस काउंटर पे ले जाके पूरा टिकट वगैरह करा के, लगेज बोर्डिंग करा के, फिर उसने बिल्कुल अंदर मम्मी पापा को वेटिंग लाउंज होता है वहाँ छोड़ा कि अब आप 2-3 घंटे यहाँ वेट कीजिए, फिर मैं आता हूँ, जब आपकी फ़्लाइट का टाइम होगा तब मैं आ जाऊँगा। तो वो बंदा अच्छा था, तो मम्मी पापा को वेट कराने के लिए छोड़ के फिर जब उनकी फ़्लाइट का टाइम हुआ तब फिर वो वापस आ गया था और बोला कि मतलब ऐसे ही बात करता रहा। फिर बोला अब आपका टाइम हो गया है, अब इसके आगे आपको ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊँगा आपके साथ। तो फिर यही इतनी बड़ी हेल्प कर दी थी उसने उस टाइम, वही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हमको ये लग रहा था कैसे आएंगे अकेले, लेकिन फिर फाइनली मम्मी पापा ने बोर्ड किया वहाँ से। तो हमें लगा चलो थैंक गॉड अब सब अच्छा हो गया, अब सब आगे भी अच्छा होगा, मम्मी पापा यहाँ सेफली आ जाएंगे। फिर अगली मॉर्निंग जैसे ही हमारी मॉर्निंग हुई तो पता लगता है, एक और झटका लगता है कि मम्मी पापा की केन्या एयरवेज से आ रहे थे वो लोग। तो वो लोग नैरोबी में एक और कनेक्टेड फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती है। तो हमें लगा था, वैसे तो मम्मी को सब बता दिया था कि आपको यहाँ से जाना है, फिर आपको वहाँ 2-4 घंटे रुकना पड़ेगा, फिर दूसरी फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे सब फ़ोन पे जो होता था हमने सब बताया था, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी जो नैरोबी से कनेक्टेड फ़्लाइट है वो एक दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो रही है। कुछ इशू हो गए थे, टेक्निकल इशू हो गए थे क्या, तो वो मम्मी पापा की फ़्लाइट एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई। तो फिर अब लगा कि अरे अब ये कैसे होगा, ये सब तो कभी हमारे साथ भी नहीं हुआ, जो मम्मी पापा के साथ फर्स्ट टाइम में हो रहा है और वो अकेले हैं इस टाइम। कोई होता, नेहा वो लोग साथ में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो वो भी साथ में होते तो हाँ चलो ठीक है, एक दिन रुकना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो मम्मी पापा अकेले, उसके बाद एक और फ्लाइट में रुकना पड़ेगा एक और कंट्री में। तो ये तो उनको हमने कोई बात भी नहीं की थी इस बारे में, और वहाँ तो कोई नेट फ़ोन नहीं था, तो फिर कैसे आप उनसे बात करें। तो जबकि फ़्लाइट एयरलाइंस की तरफ से हम लोगों को एक मेल भी आ गया था कि आपके जो पैसेंजर के ये टिकट हैं वो उनको एक दिन का स्टे करना पड़ेगा, उनकी फ़्लाइट पोस्टपोन्ड हो रही है। इस तरह से सब हमको पता लग गया था, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि हमको भी पता है। और अब वो आगे वहाँ कैसे रहेंगे, किससे कैसे क्या काम होगा उनका, उनको कितनी टेंशन हो रही होगी, वो सब चीज़ें बहुत थी उस टाइम।
लेकिन फिर उन्होंने फ़्लाइट में ही और लोग थे इंडियन, साउथ इंडियन और जो भी इंडियंस होते हैं, कुछ मुंबई से बोर्ड करते हैं, वो उनसे पापा ने बात कर ली थी कि हाँ हम भी यहाँ रुक रहे हैं। तो एक काइंड लेडी थी, उसने मम्मी पापा की बहुत हेल्प की। वो लोग जबकि ये रुकने का अरेंजमेंट पूरा फ़्लाइट वाले ही कराते हैं, होटल में ले जाते हैं, आपको ड्रॉप करते हैं, मॉर्निंग में पिक करते हैं, फ़्लाइट तक पूरा एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ये होता ना जिसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है उसको तो कुछ नहीं पता कि ऐसा ऐसा होगा। तो फिर वो जो एक लेडी थी वो पापा को पूरा हेल्प की कि नहीं आप अंकल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। पूरा वो रूम में ले गई, डिनर वगैरह कराया उसने, डिनर वगैरह सब कुछ रेस्टोरेंट एयरलाइंस की तरफ से ही होता है, कोई कहीं कोई पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अब ये तो हमें पता है, मम्मी पापा को नहीं पता था कि ऐसा कुछ करना होता है, ऐसा हो जाता है तो फिर ऐसा होता है, उनको नहीं पता था। लेकिन फिर हो गया। दूसरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, वो लोग एयरपोर्ट पे गए और पूरा फ्लाइट लेके यहाँ आए जोहानिसबर्ग, तो आ गए फाइनली। लेकिन फिर उनका 3 महीने का वीज़ा था, तो फिर हम लोगों ने 3 महीने के अक्टूबर में उनको जाने की टिकट थी, फिर हम लोगों ने नहीं कराया कि नहीं अब आप लोग और रुको। और फिर मम्मी पापा का भी नहीं अकेले जाने का मन हुआ कि नहीं अब नहीं जाते, आगे आते टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई थी तो अब अपन लोग साथ में ही चलेंगे, क्योंकि हमारा भी था कि हम भी दिसंबर में जाएंगे। तो फिर मम्मी पापा का वीज़ा एक्सटेंड कराया और फिर हम लोग साथ में ही सब लोग इंडिया गए थे दिसंबर में। और 3 साल ही हो जाएंगे, अभी 2.5 साल हो गए हम तब से हम लोग गए भी नहीं, जा ही नहीं पाए इंडिया। मम्मी पापा के साथ ही लास्ट टाइम गए थे, बस वही उसी टाइम के गए हैं। अब देखते हैं, होपफुली इस साल जाएंगे। लास्ट ईयर भी जाते बट वो कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, सब फ्लाइट क्लास सब कैंसिल हो रही हैं, सब जगह कोरोना हो रहा है। तो इस बार देखते हैं, इस बार जाएंगे होपफुली। तो ऐसा रहा मम्मी पापा का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, थोड़ा बैड ही था क्योंकि वो लोग कभी फ़्लाइट में नहीं बैठे, डोमेस्टिक में भी नहीं बैठे, सीधा इंटरनेशनल में बैठे, और इंटरनेशनल में भी इतनी सारी दिक्कत हो गई उनके साथ, वो भी अकेले। और वो हमेशा बाय रोड या बाय ट्रेन ही जाते हैं कहीं भी फ़्लाइट का, तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा बैड ही था। लेकिन उस टाइम जो था वो उन्होंने फेस किया टाइम, फिर हम लोग सब साथ में गए साथ में। ये पिक्स मुंबई एयरपोर्ट की है जिया जी के साथ। और फिर मम्मी पापा यहाँ फाइनली आ गए थे जोहानिसबर्ग, तो ये एयरपोर्ट लेने गए थे, ये एयरपोर्ट की पिक्स हैं। और इन्होंने कुछ पिक्स ले ली थी मम्मी पापा के साथ एयरपोर्ट पे, मिस्टर नेल्सन मंडेला के साथ स्टेचू बनाया एयरपोर्ट पर, वो पिक्स हैं ये सब। और ये मम्मी घर आ गई थी, तो घर आके ग्वालियर बात कर रहे थे, घर पे गार्डन में बैठे थे धूप में, सर्दी हैं उस टाइम जुलाई में यहाँ। तो मम्मी बात कर रही थी घर पे सब लोगों से कि हम लोग पहुंच गए और ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ, वही सब बता रही थी मम्मी। और यहीं धूप में बैठ के गार्डन में खाना खाते थे मम्मी पापा, उनको यहीं अच्छा लगता था, धूप में अंदर नहीं बैठते। उसको ऐसे 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 बस हेलो इसको पकड़ ले, नहीं चार पकड़ ले बेटे, चार पकड़ो ये तो और नीचे रखना है, उस आप देख लो कितना नीचे रखना है, ठीक है एकदम इतना को कर जा, रुको जाओ, नहीं घुमा दो, इतना घुमा दो देखिए जो पहले और घुमा दिया कर भीतर जो बस पकड़ रहा ऊपर देखो, बस ठीक है नीचे ना पकड़ रहा ऊपर देखो, अभी ठीक है, अब सही है। और नीचे जाना है क्या, और नहीं गड्ढा और नीचे करोगे पिंडी के, देखा थोड़ा और नीचे ये करो करते हुए भाई और मैं खाता रहूं आसपास से कर, जिससे पूरा पिंडी चला जाएगा, बस 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 अभी ठीक है। अब जो टेढ़ो बेड़ो तो आने पहले देख ले भाई, पकड़ ले ऊपर, ठीक है, नहीं ये ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, देखो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे ठीक है, ये ऊपर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, हैं? ठीक है ना, ठीक है। अब भाई ये और जाके सारे लगाइए लगाना नाम, नहीं कच्चे लगा ही जरूरत पड़ेगा, ये किधर इससे बांध देंगे, बस बस भारी रस्सी बस्सी से बांध दे, ऊपर में जा बांध दे बस
मैं सही है वो देख रही है तो मैं कैसे पता ना कर रहा है देख लेना लगा यूं। अब मट्टी में रह रहा हो गड्ढा तो आपको ओढ़ो है नहीं कह रहे ना दबा देगा तो सब है का जब माटी के डाल तुम तो अबे माटी वाला नहीं काम करेगा कभी सेट होगा आवाज भी मत करो थोड़ा पेड़ सेट है जाने डाल तो कम आपका चुकी सही है अरे वो तो सही होगी तो भाई राशि का लगेगा ठीक है ठीक है अब वो सब चीज़ सही ना ठीक है अब जाकर आ गए वो तब जाकर गोल बनेगा अच्छे से ये हम घर पे ही ब्राय कर रहे थे तो मम्मी गांव में भी ऐसे करते हैं लेकिन यहाँ उन्होंने ब्राय स्टैंड पे ऐसे देखा तो अच्छा लगा। फिर हम ये यहाँ ज़ू लेक गए थे 15 अगस्त में प्रोग्राम था वहाँ, तो वो जगह भी अच्छी लगी थी मम्मी पापा को। एक टेंपल भी गए थे तो जो आसपास था वो सब दिखाया मम्मी पापा को। ज़ू लेक का प्रोग्राम भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये हम जन्माष्टमी पे मंदिर गए थे, ये मंदिर की पिक्स हैं। तो रात में प्रोग्राम हुआ था। अब ये दशहरा की वीडियो है, मम्मी कार पूजा कर रही थी। किलो सो है बेटा आप तू लगा Smile. ठीक है और वैसे है वो तो नहीं ठीक है ना, सूख के वो सब एक सा हो जाएगा, अभी लग रहा है ऐसा। Click. मैं चला सकती हूँ। टपके और टपके जाओ अगर जे घर चढ़ा देते अगरबत्ती लगाओ बेटा मुझे कर सकती हूँ मतलब मैं कर ना आ जाए तब ना, तुम पहले बेटा कहीं मुझे मैं बताऊँ देर हो रही, दे दो दादी को, आप बाद में कर लेना फिर। नो ये हमने सत्यनारायण की पूजा कराई थी, मम्मी पापा आ गए थे। उसके बाद पहली बार कि मम्मी पापा हैं तो यहाँ कथा करवाते हैं, तो बस वही पूजा की पिक्स हैं। ये कुछ कथा चल रही थी उस टाइम। परम समूहमश्यपाग्सूरे नमः। ओम पूर्णादर्भिपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विप्रीणा वाहिषमूर्जगु सतक्रतो स्वाहा। जी घी का धार करना है, थोड़ा थोड़ा घी डालिए ऊपर। ओम वसो पवित्रमसि सतधार। खड़े हो जाइए, खड़े हो सही ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुख्वा कामदीक्षः स्वाहा। जी रख लीजिए नीचे। श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा तेजमायुष्यम आरोग्यम। ये हमारे कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनको हमने कथा में बुलाया था, और फिर इन सब ने भी मम्मी पापा को अपने घर बुलाया था कि अंकल आंटी आप लोग भी आओ।
तो हम सब लोग लंच पे गए थे इन सभी के यहाँ एक एक करके। अब ये दिवाली का टाइम आ गया है, मैं गुजिया बना रही थी मम्मी के साथ, तो ये ऑफिस से जल्दी आ गए, बोलते लाओ मैं बनाता हूँ। तो मम्मी हंस रही थी और कहा कि तुम बनाओगे, तो फिर ये ऐसे ही बैठ गए बनाने के लिए, कुछ नहीं पोज मारने के लिए। ये हमारे कुछ दिवाली के ब्यूटीफुल पिक्स हैं दादी बाबा के साथ। अभी हम मोंटी कैसीनो जा रहे थे, तो पापा ने अपना लुक चेंज कर लिया था तो ये हमारे कुछ पिक्स हैं मोंटी कैसीनो के। ये भी अच्छी जगह थी, तो पापा को वो भी अच्छी लगी कि हाँ अच्छा है, मम्मी पापा को दोनों को अच्छा लगा प्लेस मोंटी कैसीनो। ये हमारा हेल्थ क्लब है, वहाँ भी हम मम्मी पापा को ले गए थे। फिर ये हम चले गए थे लॉइन पार्क एक वीकेंड पे, तो ये लॉइन पार्क के पिक्स हैं कुछ। छलांग मारता है भाई, तो ने का आदमी ने देखा था क्या जी हाँ हाँ आदमी ने देखा था कि हम छलांग मारते हैं भाई, ये तो चल रही है छलांग मारता है भाई तो जी भी ने मातना ना जी यहीं से देख ले रोड़ा पे ही टाड़ो हां बंदी कर नहीं दे रहा हो रोड़ा पे ही टाड़ो रे अंदर पावर अंदर दिखा तो रही है। धूप तेज रहती चलो चलो बेटा आगे को चलो देखो भाई चलो हो गए चलो कुछ मत करो कुछ नो नो तुम्हारा खाना तो आगे धूप नहीं होती तो बाहर भी मिलता है आपको, रोड पे मिल जाता है। रोड पे धूप भी खड़ा छाया बैठा है। हाँ चलो चलो आगे को चलो देख ले डर लगा भाई नहीं ऐसे नहीं आते Papa Sheer. Lion. Lion. चलो चलो बेटा वो तुम सुबह जगह से लग रहा है अच्छा गाड़ी देख रहा है Rhinoceros. खड़ी है अभी और आगे चलें? मैं कहा था चल भाई पर Rhinoceros. Rhinoceros and the babies. और नार Looks like the babies eating grass. तो खोलूंगे थोड़ा ना Yes. क्या करेगा कोली घास खा रहा है घास डाल दो और का Mommy. और घास ही खाते हैं वो। घास खा रहा है कुटी सी डर के ये पानी में लोटते रहते हैं ना, भैंस जैसे ही होते हैं। जैसा लग रहा है यमन तो आती है हाँ, जबरी दो है वो। हां वो जेवर है और क्या? दे दे दारा से बन गया नार कैसी हाँ, वही तो जेवरा है। हाँ और antelope से. और जे कछु हिन्ना है काई जी सावर है कछु सावर है अच्छा वो कहते हैं नहीं कि सावर को सी हूं हां हां वो बड़ी गाड़ी है, 4x4 जा सकती है। हां बीते कहां था तो जा रही है कछु होगा दो गाड़ियाँ संग हैं। Oxygen. बना Ostrich and bucks sharing food. कैसे पंखा से लटक रहा है का कैसा नहीं है मुर्राई कैसा मुर्राई नहीं होती वो चौबी डोर में बढ़िया दिखा रहा है सामने Zebras. लोटे का देख ले भाई कैसे नहीं देख ये देख सिर्फ बना बिन कैसे हो गया घोड़ा जैसे ही होता है, सही कह रहे हो। घोड़ा लेकिन कैसे जेवरा है बस इनका। हां घोड़ा है या दारे सी कची है दाने से खींची। वो पीछे कुआरा वो पीछे भाई की तो कह रही हूं मैं गुदी में सी नीचे सी वाला टक टक लगा हुआ है नहीं ऊपर सींगा नीचे जाला सी लटक रहा है कछु वार है फिर वार तो कछु जो ऐसे बेटाड़े और मुकते बे बित्ते आ रहे हैं देखो कहने मैंने से दिख रहे हैं तो नहीं दिख रहे बे बित्ते आ रहे हैं बड़े बड़े सिंगाने के जिनते कछु तुम कह रहे कह रहे भाई ना कैसे तो नाने जी The cute. Zebras. जे कछु और बना हुआ है जिनको वो भी आ रहे हैं ते भी और का कह रहे उनकी पूरी लाइन आ रही सावर कह रहे का कह ठंडी हवा है वैसे तो। कितनी ठंडी की आवाज देखो तभी तो जानवर फिर रहे हैं जी घोड़ा कैसे ये लॉयन एंड राइनो पार्क में आइसक्रीम भी खाने बैठ गए थे ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे। पहले लंच हो गया था, ये पिक्स बाद में डाली है। और ये था हार्ट बीट स्पोर्ट डैम, यहाँ भी हम लोग ले गए थे एक बार मम्मी पापा को, ये भी अच्छा लगा था उनको। लॉयन एंड राइनो पार्क में हम लोग लंच करने रुक गए थे, तो ये तब की पिक्स हैं, सॉरी वीडियो है। Starting के लिए क्या है? वो तो starter नहीं होनी चाहिए। Starter होनी चाहिए। I wish मुझे touch कर सकती। बढ़िया जी बढ़िया दी लगा जाने ये जंगल की लकड़ी काम में ले ली है, और क्या है उसको नहीं खोलना है, खाना को पहले
1, 2. तुम्हारा जंपिंग पे चलोगे? जंपिंग पे चलो. Hey, hey, hey. 1, 2. لا again. Finished eating, and the best thing is that there is a tap near the hut. So as we're done finishing, Daddy's gonna eat. Is eating chippies, flings. Daddy's watching, and someone's drinking water, and Mama's still finishing eating. Look. And now I'm gonna eat some chippies. It's me, yeah. So thanks. Yes, Daddy's eating chippies. कितने को इस तरह ये आगे से देखो. नहीं, ये अलग है, वो ये तो अलग है. नहीं तो आगे जाके देखो, आगे से देखो. आगे तो दिख रहे हैं, और ये अलग है. Going back to India. So now we are at the check-in here, and the bags are going through. That's the last bag, and we are at the Air Seychelles economy class in the check-in, and here it's me, Kanishka. So we have done it. The whole check-in is done, but we had a few problems with credit cards, but now these are all the trolleys are empty. So yeah, it's cool. Now we're gonna go to the next one. I don't know where that is. So now we are just taking this bag, a backpack, and we have Nak, who's angry, my mom, and me. So let's go inside. She's gonna go the other way. There's another way, so we're just gonna go through here and from there on. So let's keep walking. Walking till the end, I think. So there's some other signs. Consolidated executive baggage and related services, specialist luggage repairers and stuff. So we're just going on, and there's another family coming with us or somewhere else. Okay. So we're just going down the passageway. This is part 2 with the second video, and we just have that backpack with the pom-pom, and I'm recording with a handycam, and I have a backpack on. Can't really record it, so yeah. And then we keep going. Just to let you know, this is 3T Kanishka Rajput. Okay, so that's just going on our way.
trying to control the bag and have some fun, but you might get in trouble with it or break it, anything. So now we're here from where we had been waiting in the line from. We have to put in all our luggage and there's a line there, but not a very big one. And we should have been inside if we hadn't been late. Yeah, we should have been inside if we hadn't been late. So now we are here and we have been waiting in the lounge room, which is there. First there were not many people, but now there's a lot waiting, and we're gonna go through this passage down to the airplane. And yeah, we're here and there's some shops, some food shops and random shops. That's a toy hut. Yeah, so let's go in. That's the illegal. I'm just coming in. And there we are. And there's a rest. Hi guys, and now we're gonna go into the airplane. We're just in the queue. Yeah, and we're gonna go into the airplane, and this is, you know, that long passageway we go down in. So we're gonna go in there. Now I'm here in the line. It's a bit dark here. Yeah. And now we're just gonna go. We're gonna go into the airplane. Air host is gonna take the passport with the tickets, and we're gonna go in the airplane. We're gonna also do a shooting of the airplane. Please watch that. Yeah, and then we can also do one video all together. For now, see ya. We're in the passageway and we're close to the airplane, and these are other airplanes. And we're here. It's very hot in here. And there's the airport that we're waiting. And now we're here. And in front is the airport. And in front of us the pilots. And there. So let's go in. So let's just go in. Even though I'm not even making a right picture. Okay, thanks. Let's just go into the airplane with the passports. And my passport. Our passport. So, just waiting. Not that just her acting stupid. It's really hot in here. And now we're gonna go into the connection with the airplane thing moves, and we're gonna go to the airplane thing. She's just putting her face in here. Number 17 on your right, please. Hi, welcome. Number 17 on your right. Okay. Yeah, it's nice and cold. We're just going there. मैं अच्छी सी recording कर रही हूँ. ये starting में. This. ये. Right. We are just in the plane and there are lots of people. Dad, Baba, Daddy. This is the plane. It's really nice and cool inside here. There are not many people. अभी फ्लाइट के टेक ऑफ के टाइम पे नहीं है, बोलती है खोल. And take off. आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे. मैंने जो छोटी सी कोशिश की है मम्मी पापा के फ़ोटो एंड वीडियोस को मिला के बनाया है. कहीं कहीं पे मैंने वॉइस ओवर भी कर दिया है. तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.